हेलो नमस्कार फ्रेंड। हमारे फंडामेंटल सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से ओपीएम और एनपीएम और जीपीएम को, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे अपने एक फ्रेंड से मैसेज आया ओपीएम के रेस्पेक्ट में। सो मैंने सोचा कि इन तीनों पैरामीटर को एक ही वीडियो में कवर करना ज़रूरी है ताकि डाउट ना रहे किसी के भी माइंड में। सबसे पहले हम चलते हैं जीपीएम पे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ हम उसमें से डिडक्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स आया, COGS जिसको बोलते हैं, वो माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बट इट एक्सक्लूड्स ऑल द अदर एक्सपेंस लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ वो एक्सक्लूड करता है जीपीएम। कभी भी आप जीपीएम देखोगे किसी भी कंपनी का तो हाई रहेगा, क्योंकि उसने कोई अदर पैरामीटर्स माइनस ही नहीं किया, इसीलिए हाई है। आप अगर नेक्स्ट ओपीएम में जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसका वीडियो भी मैंने कवर कर रखा है, वो उसमें क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग, ये सब चीज़ आपको ये ओपीएम में दिख जाएगा। दीज थिंग्स आर माइनस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट इन द ओपीएम। अब आप आ जाओ नेट एनपीएम पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, वो तो सब कुछ माइनस होके आएगा। वो आपका टैक्सेस भी माइनस होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस होगा, क्योंकि सारी कंपनी डेब्ट लेती है। तो जितने भी डेब्ट है उसका इंटरेस्ट पे आउट सब कुछ माइनस होगा, तब आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फलाना ढिकाना सब कुछ। और ये हमेशा लोएस्ट रहता है। तो आपको तीनों पैरामीटर्स देखना है अलग अलग प्रोस्पेक्ट में। अगर किसी का ओपीएम हाई है बट एनपीएम है ही नहीं, इसका मतलब है कि उसका ओपीएम और एनपीएम के बीच में सारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट में घुस जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द, इसीलिए हर मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना है, बट लॉजिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतने सारे पैरामीटर्स हैं कंपनी को समझने के लिए। हो सकता है कि एनपीएम उसका बहुत कम है, नेट प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन ओपीएम बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ वाली कंपनी है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट वो ज़्यादा दे रही है। बट हो सकता है कभी ना कभी किसी पॉइंट पर तो उसका इंटरेस्ट लो हो जाएगा, या डेब्ट ऑफ हो जाएगा उसका, या वो इक्विटी डाइल्यूट करेगी, या कुछ भी करेगी, अपना शेयर होल्डर वो करेगी, डाइल्यूट करेगी अपने उसके लिए, डेब्ट से हटने के लिए, या अपना शेयर बेचेगी और कोई नए इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ये सब पैरामीटर से वो अपना डेब्ट छोड़ भी सकती है, डेब्ट ऑफ हो सकती है। तो इसीलिए ओपीएम के बाद ओपीएम और एनपीएम के बीच में भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। That's why all the parameters are very important. See you in the next video. ये एक क्विक था समझाने के लिए। होप आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और